सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु के नाम से जय मसीह की। और मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको मैं आज सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि आखिर परमेश्वर के करीब जाने से और कैसे जाने कि हमारे जीवन में परमेश्वर है या नहीं है। पता है, बहुत सारे लोग इस भ्रम में पड़े हुए हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर है कि नहीं है मेरे साथ, परमेश्वर मेरी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। एक बात अपने जीवन में नोटिस किए, लाजर मरने पर था, परमेश्वर जानता था इस चीज को, लेकिन वो नहीं गया उस समय, लाजर के मरने के बाद गया। उससे जानते हो क्या हुआ? परमेश्वर की महिमा हुई। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आप परमेश्वर में जा रहे हो, अगर आपके जीवन में अभी दुख लगा हुआ है, उससे परमेश्वर की महिमा होगी। आप घबराओ मत। वो कहा है कि मत डर। पता है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं और डरने का कारण यही होता है कि अपने ज़िंदगी में गिर जाते हैं और उनको शैतान खा जाता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप स्ट्रांग बनो। और स्ट्रांग कब बनोगे? जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को रखोगे। आप तब तक स्ट्रांग नहीं बनोगे जब तक शैतान के बातों को मानोगे। आप तब स्ट्रांग बनोगे जब परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, क्योंकि ये वचन जितना पढ़ोगे उतना आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगा। और पता है, खुदा का कलाम एक ऐसा यंत्र है मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक ऐसा पावर है, एनर्जी है, जो इसको लेगा वो दिन प दिन नया होता जाएगा। वो दिन प दिन उसके जीवन में बहुत अद्भुत होता जाएगा। परमेश्वर उसको दिन प दिन शक्तिशाली बनाता जाएगा। लेकिन ये कलाम को बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ये तो बाइबल ही है, इसमें लिखा हुआ है, हम पढ़ लिए। नहीं, बहुत बड़ी गलती आप अपने जीवन में कर रहे हो। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में सबसे पहला चीज़ कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीखो और परमेश्वर के वचन का आदर करना सीखो। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन का आदर करता है वो परमेश्वर का आदर करता है। जो परमेश्वर के दास का स्वागत करता है वो परमेश्वर का स्वागत करता है। ये बातें मैं अपने ओर से नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें सब कुछ बाइबल में लिखी हुई है। ये बाइबल कहती है, बाइबल कहती है, क्या कहती है कि तुम एक दूसरे के क्या करो, भलाई करो। आप करते हो? नहीं करते हो। आप प्रार्थना में बोलते हो कि हे हमारे स्वर्ग के पिता, मैंने जिसने दूसरे का अपराध को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर। क्या आप एक दूसरे के अपराध को क्षमा करते हो? नहीं करते हो। अगर एक आदमी आपको गाली दे रहा है, आप तुरंत वही गाली को रिपीट करोगे। यहाँ पर आप ये नहीं पहचाने जाते कि आप खुदा के भय मानने वाले व्यक्ति हो। नहीं, जीसस को बहुत सारे लोग गालियाँ देते थे, बहुत सारे लोगों ने अनब सनब की बातें बोलते थे, लेकिन हमारा परमेश्वर ये साबित कर दिया, क्या वो कभी किसी को पलट कर नहीं देखा। और मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने आत्मा को बचाना सीखो। अब मेरा आत्मा कहाँ जा रहा है, मैं किस रास्ते पर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं मैं धन के पीछे तो नहीं पड़ गया हूँ, कहीं मैं पैसे के ज़्यादा लोभ में तो नहीं आ गया हूँ। अपने आप को जांचते रहो, हमेशा हमेशा परमेश्वर में एक उगते रहो। उगने का मतलब होता है एक दीनता के साथ बने रहो। मेरे कहने का मतलब ये, आप परमेश्वर को छोड़ो मत। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप पैसे न कमाओ, कमाओ, लेकिन पैसे में न लोभ जाओ कि परमेश्वर के खुदा के कलाम को न पढ़ो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 12-12 घंटे कंपनियों में काम करते हैं, वो खुदा के कलाम को नहीं जानते। हमारा खुदा कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। वो 10 घंटे 12 घंटे दुख सहने के लिए तैयार रहे, लेकिन खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। वो शैतान नहीं चाहता कि आप खुदा के कलाम को पढ़कर एक सुखी व्यक्ति बनो। पता है, मैं जब प्रभु को पाया, मेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि मैं लगभग जब प्रभु को पाया तो मेरे जीवन में इतना दुख परेशानी आया मेरे भाइयों मेरे बहनों कि मैं घबरा गया। मेरे मन में इतना चंचलाहट रहती थी, घबराहट रहती थी। मैं सोचता था कहीं छोड़कर कहीं वहीं चला जाऊं। कहाँ चला जाऊं? सोखा, ओझा,
उन लोगों से दिखाऊं, दवा भी काम नहीं करती थी, मैं आपसे बता रहा हूँ। लेकिन मैं उस परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ये मैं नहीं सिखा रहा, ये खुदा का अनुग्रह सिखा रहा है। अगर खुदा का अनुग्रह मुझ पर नहीं होता, मैं कब का मर मिट गया होता मेरे भाइयों मेरे बहनों। लेकिन अगर मैं आज जीवित हूँ, अगर मैं आज इस दिन को देख रहा हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह मुझे दिखा रहा है, वरना कोई नहीं दिखा रहा। मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में सच्चे का तलाश करो। मैं भी भूला था, मैं भी भटका था, और मैं भी आज परमेश्वर के भय में चलता हूँ। मेरे पास आज सब कुछ है। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों से, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। अगर बारिश होती थी, मेरे बूंदें चूने लगती थी जो मेरी झोपड़ी होती है। लेकिन मैं आज सच बता रहा हूँ आप लोगों से, बारिश होती है हमको पता नहीं चलता। मैं दरवाज़ा बंद करके सोता हूँ और जब सुबह उठता हूँ तो ऐसा लगता है बारिश हुआ है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ जो बूंद के पानी को टपकने से हटाकर आज मुझे उस घर में प्रवेश किया है जिस घर में मैं शांति से सोता हूँ। मुझको चलने के लिए एक मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं साइकिल चलाता था, 30-30 किलोमीटर साइकिल चलाता था। क्या बताऊं, मेरे घर में खाने के लिए नहीं आटता था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक मुझे गाड़ी दिया, परमेश्वर ने मुझे बाइक दिया। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे लगता है कि साइकिल चलाए हुए बहुत दिन हो गए मेरे को। मैं हमेशा गाड़ी से चलता हूँ और मैं परमेश्वर पिता का ये भी धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी गवाही मेरी कि मैं बहुत ज़्यादा चैनल पर अपने काम करता था, मुझे सफलता नहीं मिलती थी, लेकिन मैं आज से 8 से 10 हज़ार रुपये कमाता हूँ। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद जो मुझे दिया है। मैं अपने बिजनेस से 8 से 10 हज़ार रुपये कमाता हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों। और जो मैं आपको वचन सिखाता हूँ, इससे भी परमेश्वर मुझको मनी देता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर की सेवा लालच के लिए करोगे, आप नाश हो जाओगे। कभी भी अपने जीवन में ये चीज़ से मत करना कि मैं परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा, मैं पैसे कमाऊंगा। नहीं, आप ये सोच कर करना कि मैं परमेश्वर के वचन को बताऊंगा और मेरा वचन सुनकर आत्माएं बचेगी। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आज आपकी इस वीडियो में बात करने के लिए इसलिए आया हूँ कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में एक तलाश करो कि आखिर मैं कहाँ हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी गवाही बहुत जल्द इस चैनल पर आने वाली है और उसके सुनना, जब उसको सुनोगे आपका दिल हिल जाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 32:22 में लिखा हुआ है कि उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों और संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतार गया। और उसने उस नदी के पार उतार दिया और उन्होंने अपना सब कुछ पार उतार दिया। सब कुछ का मतलब कि जितना उसके घर में उसकी फैमिली थी, दास दासियाँ थी, उसके लड़के थे, उन सबको याकूब नदी के क्या कहा, बाहर उतार दिया, उस पार उतार दिया। कौन उतार दिया? याकूब। लेकिन क्या हुआ उसके आगे? और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उसके मल्ल युद्ध करता रहा। जानते हो पुरुष कौन था? परमेश्वर था। उससे मल्ल युद्ध किया हमारा परमेश्वर पूरी रात। लेकिन आगे क्या हुआ? जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। हालेलुया। और उसने याकूब से पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। हालेलुया। क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब क्या था? उसका नाम परमेश्वर इस्राएल किया। और याकूब क्या हुआ? बहुत सारे लोगों का उद्धार किया। उसी प्रकार आप अपने जीवन में परमेश्वर आपको भी चुन सकता है। और ये भ्रम में न पड़े आपकी, जैसे परमेश्वर मूसा को दर्शन दिया आपको भी दर्शन देगा। नहीं, जानते हो मूसा को क्यों दर्शन दिया? परमेश्वर मूसा को दर्शन इसलिए दिया था कि उस समय शास्त्र नहीं था। वो पटिया पर मूसा का लिखा और जो उसके चेहरे पर लाइट चमक रही थी, वो क्या हुआ? परमेश्वर का वचन था। वो 10 आज्ञाएं थी।
आप भी उस 10 आज्ञाओं को पढ़ो और 10 आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक आप एक सच्चे खुदा की तलाश न करोगे, तब तक आप वहीं पर रहोगे जहाँ पर आपको शैतान किया है। पता है, आपके मन में बहुत सारे डाउटें आती होंगी, मैं यीशु के पास क्यों जाऊं? बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु विदेशी परमेश्वर है, वो तो उसको अंग्रेज लोग मानते हैं। यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह सच्चा